खाना महासभा महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन पीडीए बृहन मुंबई डेवलपमेंट एसोसिएशन और बोरीवली जेल कच्छ यूनिवर्सल की ओर से और एमिनेंस मीडिया न्यूज सर्विस की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। इस खूबसूरत लाइन के साथ में शांति बनाए रखें कि ना कोई राह आसान चाहिए, जो आपकी रीडेवलपमेंट की राह है, ना कोई राह आसान चाहिए, ना कोई हमें पहचान चाहिए। एक ही चीज मांगते हैं रोज भगवान से, आप सभी के चेहरे पर हर पल प्यारी सी मुस्कान चाहिए, हर पल प्यारी सी मुस्कान। तो मुस्कान से शुरुआत हुई है तो अंत भी मुस्कान भरा होना चाहिए। आज जो एंड होगा, समापन होगा, वही मुस्कान होगा। ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से और इस आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ दोस्तों। और ये सिलसिला जारी रहेगा हर महीने के लास्ट संडे को। इस तरह के अवेयरनेस हमारे सांसद नॉर्थ मुंबई के गोपाल शेट्टी जी ने संकल्प लिया है। मैं उपलब्ध रहूं नहीं रहूं, लेकिन आप ये जो काम है अवेयरनेस का, लोगों के सवाल होता है, यहाँ पे सिलसिला शुरू किया है तो दिन खाना और ये संकल्पना हमारे सांसद गोपाल शेट्टी जी की है, जो आज दिल्ली में है। नया पार्लियामेंट का ओपनिंग हो रहा, आप सबको पता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए नया पार्लियामेंट और हमारे बेबाक खासदार सांसद गोपाल शेट्टी जी ने जोरदार तालियां। दोस्तों आगे बढ़ते हुए मैं जो हमारे तीनों स्पीकर हैं जो आज आपके सवालों को जवाब देंगे, आपको नॉलेज देंगे, अहम विषय है रीडेवलपमेंट और सेल्फ रीडेवलपमेंट, दोस्तों उनका स्वागत करेंगे। स्वागत के लिए कोईसर जिमखाना की तरफ से मैं चाहूंगा मुकेश भाई, मुकेश भंडारी जी और गंगाधर शेट्टी जी स्वागत करें। तरुण भाई मोटा जी का जो सीनियर मोस्ट 42 इयर्स इस इंडस्ट्री में दिया है, दोस्तों जोरदार ताली स्वागत होता है। मैं चाहूंगा मुकेश भाई या रीडेवलपमेंट के विषय पर हमेशा भंडारी जी और गंगाधर शेट्टी जोरदार ताली गोपाल शेट्टी जी यहाँ पे नहीं उपलब्ध है, लेकिन हम स्वागत करेंगे कोईसर जिमखाना के उनके रिप्रेजेंट करने वाले गंगाधर शेट्टी जी और गोपाल शेट्टी जी के लिए वो उनको संदेश पहुंचा है कि इन लोगों की तरफ से पार्लियामेंट का ओपनिंग हुआ, नॉर्थ मुंबई को चमकाया आपने। गंगाधर शेट्टी तो शेट्टी है यहाँ पे भी हमारे पास गोपाल शेट्टी। आप सभी को यही कहूंगा मैं कि जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है। जिंदगी की हर सुबह, आज की सुबह मान लो या कभी की कल की, जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है। शर्तें मतलब सवाल। और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है, जवाब, उस सवाल का जवाब। तजुर्बे मतलब उस सवाल का जवाब। तो निश्चित ही वो जो तजुर्बे आपको वो शर्त है, जो सवाल है रीडेवलपमेंट से रिलेटेड, तो वो तजुर्बे में बदलेगा। निश्चित ही मेरा विश्वास है कि आपके जो जवाब इनके हमारे स्पीकर होंगे तो वो उत्तर में बदलेगा। और निश्चित ही आप यहाँ से जब भी जाएंगे 1 बजे 1:30 बजे तो कुछ लेके जाएंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। चारों स्पीकर्स का स्वागत करता हूँ और इस खूबसूरत लाइन के साथ में दोस्तों, हम है दरिया, हमें अपना हुनर मालूम है। हरीश भाई ऐसे डेवलपर है, अपने गुरु रमेश प्रभु जी लोगों की मदद करते हैं। तरुण भाई पिछले 42 सालों से लगे हैं, प्रणव साहब 25 सालों से लगे हैं। दोस्तों कि हम है दरिया, हमें अपना हुनर मालूम है, इनका नॉलेज, इनका एक्सपीरियंस। हम है दरिया, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ निकल जाएंगे वही रास्ता बना ले। जोरदार ताली बजाओ सभी के लिए। अभी हाल ही में हमारे किसी डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने और मुख्यमंत्री ने रीडेवलपमेंट और सेल्फ रीडेवलपमेंट से रिलेटेड काफी घोषणाएं की। उसके बारे में, वो सेल्फ रीडेवलपमेंट क्या है उसके बारे में आपको 5 मिनट में संक्षिप्त में बताएंगे। हाउसिंग ग्रुप रमेश प्रभु जी के बारे में बता दूं, चेयरमैन है महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन में, पिछले 25 सालों से कॉपरेटिव सेक्टर में टीम कन्वेंस, रीडेवलपमेंट और अन्य विषय रेरा काम करने का एक खासा अनुभव है। टीम कन्वेंस मानी अभ्यासकरण जैसा महत्वपूर्ण कानून सरकार से बना कर लेना, दोस्तों ऐसे व्यक्ति का कम रहता है और उन्होंने ड्राफ्ट किया गवर्नमेंट के लिए। फाइट फॉर रेरा 2014-13 में जो फाइट फॉर रेरा ऑल इंडिया में मुहिम चली थी,
उसके मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़े, और रेरा वेंकैया नायडू साहब के पास सजेशन अप्लीकेशन दिए, और आपके जो बायर्स हैं उनकी तरफ से, स्टेक होल्डर की तरफ से इन्होंने बड़ा खूबसूरत रेरा बना और आज लोगों को न्याय मिल रहा है उनको महारेरा के रूप में। हाल ही में इन्होंने रेरा महारेरा मैनुअल बुक लिखी, बड़ी महारेरा पे, साथ ही सेल्फ डेवलपमेंट बड़ी सुंदर बुक लिखी है सुभाष लाला साहब, रिटायर्ड आईएएस है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं दोनों मुख्यमंत्री साहब के, सुशील कुमार शिंदे साहब और विलासराव देशमुख साहब के। प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुभाष लाला जी ऑथर है और खुद रमेश प्रभु जी ऑथर है। प्रभु सर क्या कहेंगे, डीसीएम ने जो अनाउंसमेंट किया और शॉर्ट में बताइए सेल्फ डेवलपमेंट क्या है? गोपाल शेट्टी साहब का नेतृत्व में हो रहा है, जिसमें वीडियो और महासेवा सब तो जुड़े हैं। आज का प्रमुख वक्ता जो है इंजीनियर प्रमुख वक्ता जी हरीश जी जो बीडीए का प्रेसिडेंट है, प्लस सुनील शर्मा जी, करुणाकर शेट्टी, मुकेश भंडारी, प्रणव शाह, आर्किटेक्ट एंड सब मान्यवर। तो सिर्फ 5 मिनट में 3-4 मुद्दे के ऊपर मैं कॉन्सेंट्रेट करूंगा। पहला मुद्दा है कन्वेंस। जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, जो सोसाइटी 30 साल के ऊपर हुआ है, यदि उनका कन्वेंस नहीं हुआ कोई कारण की वजह से और उनको रीडेवलपमेंट में जाना है, वो भी सेल्फ रीडेवलपमेंट में जाना है, सेल्फ रीडेवलपमेंट जाना है। डेप्यूटी सीएम जो देवेंद्र फडणवीस जी और हमारे जो हाउसिंग मिनिस्टर भी है, उन्होंने घोषित किया आपको टीम कन्वेंस 1 महीने के अंदर दिया जाएगा। और वो टीम कन्वेंस 1 महीने के अंदर देने के बाद आपको जो 50 मेंबर है, 60 मेंबर है, उनका स्टैम्प ड्यूटी का जो प्रावधान है, जिसमें हमको एजुकेशन में जाके हर एक प्लान के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ता है, वो भी सिर्फ 100 रुपए ही दिया जाएगा। आपका कोई डॉक्यूमेंट देखा नहीं जाएगा, सिर्फ प्लान के ऊपर 100 रुपए दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन 30,000 रुपए लेके 15 दिन में किया जाएगा। इस तरह से पूरा का पूरा प्रक्रिया जो है 2 महीने से 2.5 महीने के अंदर हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। उसके आपको क्या करना है, आपको सेल्फ डेवलपमेंट करने का एक रेजोल्यूशन आपका सोसाइटी में पास करना है। वो रेजोल्यूशन के साथ एक डिक्लेरेशन भी आपको देना है कि हम सेल्फ डेवलपमेंट जा रहे हैं, और उसके बाद 1 महीने के अंदर जो भी कार्रवाई है वो करके आपको टीम कन्वेंस का प्रावधान किया जाएगा। ये पहला अनाउंसमेंट जो डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी ने, जो हमारा कार्यक्रम हुआ था इधर नेस्को में, तो गोरेगांव नेस्को में हुआ था, उस टाइम में अनाउंस किया। दूसरा महत्वपूर्ण है जो सेल्फ डेवलपमेंट को लेकर 13 सितंबर 2019 को 20 पॉइंट एजेंडा दिया था। 20 पॉइंट एजेंडा मतलब 20 अलग अलग सुविधाएं जो सेल्फ डेवलपमेंट करने वाले को देने वाले थे। उसमें से महत्वपूर्ण है, एक है आपका अप्रूवल जो सिंगल विंडो में होगा। जो भी प्लानिंग अथॉरिटी है उधर एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा। वो जो आदमी है आपका सेल्फ डेवलपमेंट का 3 महीने के अंदर जो अप्रूवल लगता है, जो भी डिपार्टमेंट का, वो सब आपको हासिल कर, मतलब एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक कायदा है गारंटी ऑफ पब्लिक सर्विस एक्ट है, उसके अंतर्गत वो आपको 3 महीने के अंदर सिंगल विंडो क्लियरेंस में मिलेगा। दूसरा सेल्फ डेवलपमेंट के लिए मुंबई बैंक, मुंबई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, उन्होंने पॉलिसी बनाया है, वो 10.5 से 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको लोन दिया जाएगा। 95% लोन मिलेगा। अभी 95% लोन मान लो 10 से 10.5% या 11% में भी मिलता है, उसमें 4% जो इंटरेस्ट सब्सिडी है वो स्टेट गवर्नमेंट ने अपना जो बजट में जितने भी आप सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कर्जा लेंगे, मुंबई बैंक या आपका महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, उसमें 4% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगा। तीसरा महत्वपूर्ण है जो 9 मीटर का नीचे का जो रोड है, जो 6 मीटर के ऊपर है लेकिन 9 मीटर का नीचे, आपको रोड लाइन रिमार्क लेना पड़ता है, बहुत कुछ प्रक्रिया करना पड़ता है। आपको वो कुछ करने का जरूरी नहीं, आप इतने डिक्लेरेशन दीजिए प्लानिंग अथॉरिटी को, हम 1.5 मीटर का जो है सेटबैक जोड़ के हमारा प्लान तैयार कर रहे हैं,
आप उतना प्लानिंग पुटअप करते हैं तो आपको पूरा का पूरा बेनिफिट जो एफएसआई, टीडीआर, प्रीमियम एफएसआई, फंजिबल एफएसआई सब कुछ आपको मिलेगा। मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण निर्णय उन्होंने लिया। उसके अलावा बहुत सारा मैं इनको बोलने के लिए टाइम नहीं, मैं इतना ही बोलूंगा कि सेल्फ डेवलपमेंट को बहुत बड़ा एक पुश जो है ये गवर्नमेंट देने का प्रयास कर रही है। कई लोगों का ये बोलना है ये इलेक्शन स्टंट है। बेशक ये इलेक्शन स्टंट हो सकता है। मान लीजिए इलेक्शन स्टंट है, हमें बेनिफिट लेने में क्या हर्ज है? यदि बेनिफिट मिलता है आपको छोड़ना नहीं है, और उसके लिए जो हम बोलते हैं कि कार्रवाई करना है उसका पीछे हम लगे हैं। हम लोग इनफैक्ट मैं भी वलसाड है जो हाउसिंग सेक्रेटरी जो है एज ऑफिसर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, उनको भी मैं मिला हूँ। कुछ लोग हम गए थे, इसके बारे में चर्चा हुई है और ये जो है सीरियसली दे वांट टू इम्प्लीमेंट। बाकी का स्तंभ को लेकर, बाकी का मारा का रिडेवलपमेंट को लेकर बहुत कुछ अनाउंसमेंट किया है। रिडेवलपमेंट और सेल्फ रिडेवलपमेंट इसमें क्या फर्क है? रिडेवलपमेंट में आप एक विकास एक डेवलपर को अपॉइंट करेंगे, यू विल बी अपॉइंटिंग ए इंडिपेंडेंट डेवलपर जिनके साथ आप डेवलपमेंट एग्रीमेंट करेंगे। जबकि सेल्फ डेवलपमेंट आप करते हो तो आप सोसाइटी जो है एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट या डेवलपमेंट मैनेजर जिसको तजुर्बा है उनको एक आप अपॉइंट करते हो, वो प्लान अप्रूव करके लेके आते हैं, फिर आप कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करते हो। अल्टीमेटली बिल्डिंग आप नहीं बनाएंगे। जो तारक मेहता उल्टा चश्मा में हर एक मेंबर ईंट लेके आता है, पेंटिंग ब्रश लेके आता है, ऐसा नहीं है। तो कई लोग बोलते हैं कि सर हम सीनियर सिटीजन हो गए, हम कैसे करेंगे? आपको कॉन्ट्रैक्टर को ही अपॉइंट करना, कॉन्ट्रैक्टर का एग्रीमेंट होगा। इसमें महत्वपूर्ण आपको ये समझना है सेल्फ डेवलपमेंट में आपको ना स्टैबिलिटी जो आपका डेवलपमेंट एग्रीमेंट में लगता है, डेवलपमेंट जितने भी राइट्स देते हैं उसके ऊपर स्टैबिलिटी लगता है, वो आपको नहीं देना है। सेल्फ डेवलपमेंट में आप जा रहे हो अपना इंडिविजुअल एग्रीमेंट 100 रुपए के स्टैम्प पेपर में परमानेंट ऑर्डिनेट इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट का प्रावधान भी अनाउंसमेंट हुआ है, वो भी आपका हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर एग्रीमेंट होगा। और यदि कल मान लो कॉन्ट्रैक्टर ने काम बराबर नहीं किया, आपका पीएमसी ने काम बराबर नहीं किया, आप उसको हटा के अपना नया कॉन्ट्रैक्टर, नया पीएमसी भी अपॉइंट कर सकते हैं, जिसका माध्यम से अधिकार आपके पास ही रहे। नो डाउट जैसे लोग बोलते हैं हमें तजुर्बा नहीं, आपको बोले तजुर्बा नहीं है, वो तजुर्बा के लिए आप एक्सपीरियंस पीएमसी को लीजिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, आर्किटेक्ट तरुण मोटा साहब जैसे लोगों को आप लीजिए, या नहीं है आप एक डेवलपर जिनका आप प्रोजेक्ट मैनेजर जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट मैनेजर के नाम से आप उनको अकाउंट करिए। 10 to 15% ऑफ द प्रोजेक्ट का जो रेवेन्यू आता है उसके ऊपर आपको फीस देना है उनको, लेकिन वो फीस देने के बावजूद आपका अधिकार आपके पास रहेगा। सेल्फ डेवलपमेंट बहुत बढ़िया स्कीम है, उसका बेनिफिट आप लीजिए। बहुत सारा सवाल आया हुआ है रिडेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, कन्वीनियंस, डीप कन्वीनियंस को लेकर। अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाला जिसके माध्यम से डीप कन्वीनियंस आने वाला 1 साल के अंदर जो भी सोसाइटी मुंबई में है उनको देने का एक प्रावधान किया। वो क्या प्रावधान है, क्या स्कीम, अब ये क्यों किया जा रहा है वो थोड़ा सा आप समझिए। हरीश भाई आपको मुझे माफ करना है। एमसीएच जो एक बिल्डर्स बॉडी है, उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा। क्या लेटर लिखा है? 2020 में लिखा है। वो लेटर ऐसा लिखा है कि आज महाराष्ट्र में महारेरा है, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट है, और महाराष्ट्र में और एक कायदा है महाराष्ट्र ओनरशिप टैक्स एक्ट 1963। डेवलपर एक है, उनको देखने के लिए दो कायदा क्यों चाहिए? तो महाराष्ट्र ओनरशिप टैक्स एक्ट को आप रद्द कीजिए। अभी ये उन्होंने लिखा है, वो मैं कुछ मेरा मन से नहीं बोल रहा, उस कायदे में ये लिखा है कि स्पष्ट रूप में लिखा है महाराष्ट्र ओनरशिप एक्ट में यदि बिल्डर कुछ भी गलत करता है उसको कारावास का सजा होता है। वो कारावास करने का जो सजा है वो रेरा में नहीं है, और रेरा जो है नया कायदा है वो प्रोस्पेक्टिव है, और इसके लिए महाराष्ट्र ओनरशिप एक्ट 1963 से लेके अभी तक है उसको रद्द किया है। और इसके ऊपर सीरियसली डिस्कशन हो रहा है। हम तो बहुत सारा लेटर लिख चुके हैं, कार्रवाई कर चुके हैं,
मोफा को रद्द नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोफा क्यों रद्द करना नहीं चाहिए? दो कारण। एक, जो रिडेवलपमेंट में हम जाते हैं उनको भी मोफा लागू है क्योंकि उनको रेरा लागू नहीं। दूसरा, मोफा में यदि कन्वेंस नहीं देता है 4 महीने के अंदर, सोसाइटी बनके 4 महीने के अंदर नहीं देता है, इट इज ड्यू टू हैव बीन कन्वेंट, आपको कन्वेंस रजिस्ट्रार के माध्यम से आप ले सकते हो। जबकि रेरा में ऐसा प्रावधान नहीं है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? रेरा में कंप्लेंट करना पड़ता है। रेरा में कंप्लेंट करना है तो फिर आपको रेरा रजिस्टर्ड होना चाहिए। हमारा रेरा रजिस्टर्ड नहीं है, फिर आपको सिटी सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट को जा नहीं सकते क्योंकि मोफा रद्द हुआ है, फिर आपको जाना पड़ेगा कंज्यूमर, मतलब कोर्ट कचहरी में जाना पड़ेगा। ये जो है इसके लिए कमिश्नर साहब ने खास करके हाउसिंग डिपार्टमेंट को ये बताया, जिसके साक्षी मैं खुद साक्षी हूँ। मैं तब गया हूँ, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कम से कम मुझे 2 साल का मुद्दत दीजिए, 2 साल के अंदर हम डील करने जितने लोगों का अभी पेंडिंग है, लगभग 72,000 हाउसिंग सोसाइटी का डील करने अभी भी पेंडिंग है महाराष्ट्र में। मुंबई में लगभग 17 से 18,000 सोसाइटी का पेंडिंग है। मुझे पता नहीं है क्यों हाउसिंग सोसाइटी वाले सो जाते हैं, उनको जागना पड़ेगा। जाग के डील करने को जो प्रावधान अभी दिया है उसको लीजिए। तो हमने क्या किया, एक बुकलेट बनाया, आप सबका हाथ में दिया है, ये डील कन्वेंस का जो एक बुकलेट दिया है उसमें पूरा का पूरा प्रक्रिया दिया है, आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसा चाहिए, सब कुछ बताया। मुझे लगता है उसका फायदा आप उठाइए। आपको जो भी सहायता चाहिए, मदद चाहिए, मैं एज ए सेक्रेटरी ऑफ मुंबई सबअर्बन कोऑपरेटिव फेडरेशन जो पैटना से लेके दहीसर और दहीसर अपना ईस्ट में कुर्ला से लेके चंबूर या कोवनी तक है, ये पूरा कार्य क्षेत्र में लगभग 25,000 सोसाइटी, उसका फेडरेशन का मैं सचिव हूँ, सेक्रेटरी हूँ। मैं आपका आह्वान करता हूँ, आप उसका फायदा उठाइए, जो भी आपको मदद चाहिए हम देंगे। और लास्ट एक चीज बोलूंगा कि हम एज ए फेडरेशन 25,000 सोसाइटी को न्याय नहीं दे पाए, इसके लिए फेडरेशन ने एक निर्णय लिया है जिसमें हम लोकल एरिया कमेटी बनाना। लोकल एरिया कमेटी मतलब जो म्युनिसिपल वार्ड है, लगभग 180 म्युनिसिपल वार्ड है, हम 180 म्युनिसिपल वार्ड का लोकल एरिया कमेटी बना है। मैं चाहता हूँ जितने भी लोग योगदान दे पाएंगे, महीने में 2 या 3 घंटा जिसमें एक मीटिंग होगा, आपका लोकल एरिया कमेटी का जो भी इश्यूज है आप बताइए, सिविल हो, पुलिस का हो और आपका डेवलपमेंट का हो, रजिस्ट्रार का हो, कोई भी इश्यूज, रोड, ट्रैफिक, जितने भी इश्यूज है आप बताइए। और वो फेडरेशन का लेटर आपको मिलेगा, आपको अथॉरिटी मिलेगा, आई कार्ड मिलेगा, और आपका जो सहयोग है हम हर डिपार्टमेंट से करेंगे, जिसका माध्यम से आपका लोकल एरिया का इश्यू फेडरेशन के माध्यम से सॉल्व होगा। इतना ही बोलूंगा। तो हमारे यहाँ विनायक वालाविक है जो हमारा लोकल एरिया कमेटी का कोऑर्डिनेटर है, आप उनका नंबर लीजिए और मेरा नंबर तो मैगजीन में भी है। आप इंटरेस्टेड है तो लोकल एरिया कमेटी में भाग लीजिए, ये वॉलंटरी सर्विस है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। अगले तीनों स्पीकर है हरीश कुमार जैन साहब। हरीश कुमार जैन साहब के बारे में बता दूं, मैनेजिंग डायरेक्टर है एक ऋषभराज बिल्डर्स एंड डेवलपर। पिछले 15 सालों से दोस्तों 15 सालों से बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं रियल एस्टेट में। आप और एक और इनकी पहचान है पीडीए, बृहन मुंबई डेवलपर एसोसिएशन है, जिसमें 700 डेवलपर्स काम कर रहे हैं आपके इलेक्शन सबब में। वो 700 मेंबर और बहुत अच्छे विषय उठाते हैं, डेवलपर की साइड से उठाते हैं, जो टेलेंट है, जो स्टेक होल्डर है उनकी तरफ से भी उठाते हैं, और वो सरकार को पॉलिसी बनाने के लिए सजेशन ऑब्जेक्शन भी देते हैं दोस्तों। जो ठप प्रोजेक्ट पड़े, जो स्टॉप प्रोजेक्ट पड़े, उन पर इन्होंने पीडीए सहाय एक अलग से बनाया है। उनकी समस्या खुद इन्होंने एक सरकार के तले पे कोई स्टॉप प्रोजेक्ट बाहर निकाले। तो पिछले 10 सालों में दोस्तों 50 रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट, हाउसिंग सोसाइटी के 50 रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट सक्सेसफुली करने वाले जो डेवलपर हरीश कुमार जैन साहब को इनवाइट करता हूँ। हरीश भाई, मैं चाहूंगा कि एक जैसे यहाँ पे सभी हाउसिंग सोसाइटी के लोग हैं, रीडेवलपमेंट की जर्नी होती है, यात्रा होती है, डेवलपर और टेनेंट जो होता है हाउसिंग सोसाइटी ऑफिस में होता बड़ा सौहार्द रिलेशन होता है। क्या टिप्स देना चाहेंगे आप, क्या कहेंगे इस रीडेवलपमेंट? गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं माननीय गोपाल शेट्टी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो कि एक प्लेटफॉर्म है ये उन्होंने तैयार किया है। ऑलमोस्ट हाउसफुल यहाँ पे है, काफ़ी लोग काफ़ी सोसाइटी से आए हैं, और स्पेशली इसमें जो कोई सज्जन खाना से मुकेश भंडारी जी और तरुण शेट्टी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मेरे साथी जी तरुण भाई, प्रणव भाई, सबका मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। We have of this
joint efforts. So जो 5 मिनट दिया गया रीडेवलपमेंट के बारे में बात करने के लिए, तो वही प्रभु जी ने सेल्फ रीडेवलपमेंट के बारे में बात किया है, और एक सेल्फ रीडेवलपमेंट अभी जो जोर पकड़ रहा है और एक रीडेवलपमेंट है। तो रीडेवलपमेंट में मैं बेसिकली 3-4 चीज कवर करना चाहता हूँ कि अभी जब से रेरा आ गया है, जीएसटी आ गया है और इतने सारे कायदे काफी क्लियर हो चुके हैं, तो सक्सेसफुली एक रीडेवलपमेंट कैसे पूरा करना चाहिए उसका एक वे होता है, मेथड होता है, और उसमें सक्सेसफुली रीडेवलपमेंट पूरा करने के लिए बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। ये कोई एक सिंगल आदमी का या एक सिंगल व्यक्ति का एक कोई पर्सनल इंटरेस्ट से ये रीडेवलपमेंट पॉसिबल नहीं होते हैं। जितने भी जो भी अगर प्रॉपर वे में और प्रॉपर सोच से, रीडेवलपमेंट एक सोच है ना कि एक प्रोसेस है। अगर सब एक सोच से, जितने भी मेंबर्स है, चाहे 10 मेंबर हो या 50 मेंबर हो या 200 मेंबर हो, एक सोच मिलनी चाहिए रीडेवलपमेंट में। रीडेवलपमेंट एक प्रोसेस है जिसके अंदर सबका स्टेक लगा हुआ है, सोसाइटी मेंबर्स, डेवलपर्स, लाइक आर्किटेक्ट्स, अप्रूवल अथॉरिटीज, सब। तो ये प्रोसेस जो गवर्नमेंट ने काफी स्ट्रीमलाइन किया है, और काफी टाइम के बाद, पहले जब रीडेवलपमेंट शुरू हुआ था तो बहुत सारे इश्यूज होते थे जो कि नॉलेज नहीं होने के कारण इश्यूज होते थे। तो अभी काफी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, काफी सारे, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म तो अपना हाउसिंग सोसाइटी का, अपने महासेवा का, रमेश जी का ये प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और रमेश जी को मैं देख रहा हूँ पिछले 5-6 वर्ष से मैं इनको जानता हूँ, बहुत ही ओपन और ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म, और एनी टाइम इज रेडी टू हेल्प। कोई भी छोटी से मोटी इश्यूज होती है, रेगुलरली ये लोग सेमिनार्स करते रहते हैं। इनफैक्ट मेरे ख्याल से एवरी सैटरडे आपका प्रभु जी से खास बात, सो उसमें भी आप लोग काफी क्लियरिटी कर सकते हैं। सो रीडेवलपमेंट अगर प्रॉपर वे में प्रोसेस फॉलो किया जाए, जैसे कि सब लोग बोलते हैं 79A प्रोसेस, 79A प्रोसेस फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर 100% कंसेंट है, मैंडेटरी नहीं है कि 100%, अगर आपके पास 100% कंसेंट हो तो आप 79A प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट सबको ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और एक प्रॉपर वे में 79A की प्रोसेस को आप फॉलो करें, तो उसके अंदर स्टार्टिंग में आपको सबकी कंसेंट लेने के बाद 79A प्रोसेस के लिए एप्लीकेशन करना पड़ता है, पीएमसी को अपॉइंट करना पड़ता है। बट आई टेल यू इट इज नॉट मैंडेटरी। इफ सोसाइटी इटसेल्फ इज सो कॉन्फिडेंट कि मेरे 50 मेंबर और 50 से 50 मेंबर हम लोग एक मत से, एक आवाज से कर सकते हैं, तो उसमें पीएमसी की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर समझो कोई डिसेंटिंग है या कुछ नॉलेज अगर अपने को गेन करना हो, तो प्रॉपर पीएमसी में अपॉइंट करके उसको आगे ले जा सकते हैं। सबसे ज्यादा सोसाइटीज कहाँ अटकती है, ये जो ऑफर्स, जो अपन भाई आप पीएमसी को रखो मत रखो या आप डायरेक्ट करो, जो ऑफर्स आते हैं, और ऑफर्स में बहुत वेरिएशंस होता है। एक डेवलपर 25% देता है, एक डेवलपर 30% देता है, और उसी टाइम पे तीसरा डेवलपर 35% भी देता है। सो 25 से 35%, 40%, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेजर रोल है। जैसे कि मैं करुण भाई बैठे हैं यहाँ पे, प्रणव भाई बैठे हैं, आर्किटेक्ट हैं, तो पीएमसी का यहाँ पे मैं, आज ये ओपन प्लेटफॉर्म है, मैं यहाँ पे पीएमसी को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई भी फिजिबिलिटी रिपोर्ट सोसाइटी को प्रेजेंट करें, जस्ट खाली आप एक चीज दिखा के मत काम लीजिए कि हम आपको इतना दिला देंगे करके, क्योंकि आजकल ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। सबको पहले डेवलपर्स क्या करते थे, ज्यादा ऑफर्स दे देते थे, ना लियोर करते थे डेवलपर्स सोसाइटीज को। अभी ये सेम हो गया है पीएमसी को। मैं चाहता हूँ पीएमसी सब अपॉइंट करे, बट पीएमसी एक प्रॉपर फिजिबिलिटी रिपोर्ट, बहुत सारे स्कीम्स होगी है रीडेवलपमेंट की, 33/7 जो करोड़ भी आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे, 33/7B, 33/11, 33/19, 33/9, अलग-अलग स्कीम में अलग-अलग एफएसआई है। तो वो एफएसआई में पीएमसी का रोल है कि वो प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करके उसका प्लस क्या है, माइनस क्या है। बहुत सी स्कीम में आपको गवर्नमेंट को सेम प्लॉट में हैंडओवर करना पड़ता है, बहुत सी स्कीम में बाहर प्लॉट में आपको हैंडओवर करना पड़ता है। तो प्रॉपर फीजिबिलिटी, जस्ट नॉट फॉर गेटिंग द प्रोजेक्ट बट फॉर एग्जीक्यूटिंग ऑफ द प्रोजेक्ट इज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द पीएमसी, एंड पीएमसी इन गुड स्पिरिट शुड गिव द राइट थिंग कि भाई ये इतना मिलेगा। तो आपको पीएमसी को डरना नहीं है सोसाइटी को बताने को कि आपको 25% से ऊपर नहीं मिलेगा। पीएमसी को ये होता है कि ना 25% के ऊपर मैं 30% बोलूंगा तो मैं 25 ही बोलूंगा, तो सोसाइटी जो पीएमसी 30% बोलेगी उसको अपॉइंट कर देंगे। लेकिन आप एक बार 30% वाले पीएमसी को अपॉइंट कर दोगे, आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली आगे नहीं बढ़ेगा। या 25 से 30 में अपन समझ सकते हैं, 25 से 35 के बीच में अपन नहीं समझ सकते। वो फैक्ट है,
एंड मैं भी आपकी जगह होऊंगा तो मैं चाहूंगा कि अगर 35% मिलता हो तो मैं क्यों 25% वालों के साथ मिलूं। बट वो नॉलेज होना बहुत जरूरी है, चाहिए तो इनफैक्ट एक आर्किटेक्ट को साथ में रखना चाहिए एंड रिव्यू करना चाहिए कि एग्जैक्टली जो फिजिबिलिटी है वो प्रॉपर है, एवरीडे कॉस्ट बढ़ती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण रीडेवलपमेंट फेल होने का इस टाइम पीरियड। आज आप 2023 में आप नक्की करते हो कि हमको रीडेवलपमेंट में जाना है, और अगर आप 2025 तक 2027 तक अगर आप उसको लेके जाते हो, उस पीरियड में इतने सारे कायदे चेंज हो जाते हैं ना, और आप ऑफर लेटर जूना पकड़ के चलते हो, तो वो पीरियड में एवरी डे देयर आर न्यू प्रॉब्लम्स, एवरी डे रीडेवलपमेंट अटकता है अप्रूवल्स और फाइनेंस की वजह से। ये दो ही मेजर रीजंस है जिसकी वजह से रीडेवलपमेंट अटकता है। कायदे इतने फास्ट चेंज होते हैं ना प्रभु जी, जो एक फिर सोसाइटी क्या बोलती है कि अभी ये डेवलपर घूम गया है, 6 महीने और पहले आज में कायदे में फर्क हो गया, 12 महीने और आज में कायदे में फर्क हो गया, तो वो डेवलपर भी उसको समझना बहुत जरूरी है। तो स्पीडी एग्जीक्यूशन, आज आपने रीडेवलपमेंट के लिए समझो कोई भी नक्की किया, आपका 3 से 4 महीने में डेवलपर अपॉइंट होना चाहिए और 6 महीने के अंदर काम शुरू होना चाहिए। तो हमने आज दिन तक सक्सेसफुली ऑलमोस्ट 50 रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन लास्ट 10 इयर्स कंप्लीट किए हैं। इसमें से सिर्फ एक ही सोसाइटी का हमने ओसी नहीं लाया है, जस्ट उस टाइम पे सीओडी का प्रॉब्लम था और सोसाइटी का हमारा इंटरनल एक इशू है करके, तो वो बाकी 49 सोसाइटीज का हमने ओसी आज दिन तक लाके दिया है। एक सोसाइटी का हमने ओसी नहीं लाया हुआ है वो, और मैं हर जगह ये बोलता हूं, मैं ट्रांसपेरेंट हूं, उसमें कोई ये नहीं है करके, क्योंकि जरूरी नहीं है कि डेवलपर ही प्रॉब्लम में हो, प्रॉब्लम किया हो, सोसाइटी की तरफ से भी प्रॉब्लम हो सकती है करके। So 49 सोसाइटीज का we have successfully obtained the OC, तो एक सोसाइटी का क्यों नहीं लाऊंगा करके। तो ये तो रहा ऋषभ राज का, तो टुडे वी टॉक अबाउट, तो इसके अंदर अगर आपने सक्सेसफुली, मेन इंपॉर्टेंट इज यू फाइनलाइज योर टाइमली रीडेवलपमेंट एंड गो अहेड विद इट। प्लीज डू नॉट गो फॉर द ऑफर लेटर्स इन एनी वे। अगर कोई 25% दे रहा है तो वो भी डेवलपर है ना, वो भी चाहेगा कि ये प्रोजेक्ट नहीं छूटना चाहिए, ही आल्सो वांट टू डू द वर्क। 35% वाला नहीं है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपको बैकग्राउंड डेवलपर का चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बैकग्राउंड इटसेल्फ कितने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, उनकी बैलेंस शीट्स क्या है। बैलेंस शीट्स में क्या होता है कि ज्यादातर टी डेवलपमेंट और रियल एस्टेट की जो बैलेंस शीट्स है वो इतना ज्यादा फैक्ट्स रिवील आपको नहीं कर सकती है। आई डोंट वांट टू से इट इन रिकॉर्डिंग। सो the best part is number of projects delivered, redevelopment projects, again I'll tell you, greenfield projects is different from redevelopment projects. Today is redevelopment ka session, isliye I'm talking purely about redevelopment. So redevelopment ka projects kitne time mein kitne deliver kiye hue, that is very important, and timely execution of DA and plans is very important. तो और जो भी सेल्फ रिडेवलपमेंट की बात हो रही है प्रभु जी, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव, बट फॉर दैट द सोसाइटी हैज टू बी रेडी। पहले उनको अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सेल्फ रीडेवलपमेंट में हम प्रॉपर्ली कर पाएंगे, क्योंकि एक रीडेवलपर को फाइनल करने के लिए प्रभु जी है ना 8-8 10-10 साल लग जाते हैं आपस में सोसाइटी का, क्योंकि वो एक इनबॉर्न प्रॉब्लम है सोसाइटी में, वो चलने वाला है, वी हैव टू फेस दैट। सो अगर अच्छे कायदे आ जाए तो इट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ रीडेवलपमेंट, एंड with the confidence of society all can go for self redevelopment. Again, as Prabhu ji rightly said कि अगर knowledge नहीं है तो either PMC or even developers also have started doing PM services, जिसके अंदर you all can appoint PMC or developer as a developer manager and go ahead with self redevelopment. So redevelopment is a long way to go. अभी just शुरुआत हुई है, मैं कहूँगा बॉम्बे के अंदर बहुत सी सोसाइटी redevelopment में बाकी है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए यही क्लोज करना चाहूँगा कि टाइमली डिसीजन लेके क्लोज कीजिएगा, ग्रीड में मत जाइएगा, सेल्फ रिडेवलपमेंट में जा सकते हैं सब्जेक्ट टू योर स्ट्रेंथ ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि अगर एक पेंटिंग का भी कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करना हो तो अपने को 4 साल लग जाता है। तो ये सेल्फ रिडेवलपमेंट है, यहाँ पे सबकी लाइफ का स्टेक है, एंड जिस वे में हम लोग रिडेवलपमेंट करते हैं हमारा एक ही सोच होता है कि एक 1 BHK का घर मुंबई में नॉर्मल बेसिकली में देखो तो करोड़ रुपए का उसका भाव होता है, क्या उसका एक वैल्यू होता है, तो वो आया तो सफेद बाल वाला पूरी जिंदगी की कमाई उसमें डाल के दे सकता है, या मियां में लाइफ टाइम EMI भर के उसका ये घर लेके। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत वैल्यूएबल चीज है। सो टेक वाइज डिसीजंस, एंड आज के लिए कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू रीडेवलपमेंट है तो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो वी आर हैप्पी टू सॉल्व इट।
थैंक यू सो मच। दोस्तों ये जो पीडीए जिसके फाउंडर है हरीश थे और पीडीए गठन मुंबई डेवलपर एसोसिएशन इसकी संकल्पना गोपाल शेट्टी जी खासदार उन्होंने शुरुआत की थी, जोरदार ताली बजाएं। तो 700 मुझे 3 साल का बच्चा है लेकिन बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। तालियों को बड़े मैं बताने वाला हूँ। जीएसटी जो रीडेवलपमेंट में जीएसटी लगता है वो बिल्डर वाले वो जो आप 500 एरिया में रह रहे हो 500-600 स्क्वायर फुट के उस पर आपको जो पर का एरिया मिलेगा 750-800 जो भी उस पर जीएसटी उसके लिए अभी हाल फिलहाल में जो सेंट्रल जीएसटी कमिश्नर है राधेश्याम शर्मा जी उन्होंने संबंध भेजा है, उन्होंने मेमोरेंडम भेजा, उनसे रिक्वेस्ट की है कि क्यों जीएसटी लगता है रीडेवलपमेंट। तो उन्होंने एग्री किया कि ये न्याय उचित नहीं है लेकिन हम इस पे करेंगे क्योंकि ये टेक्निकल इश्यूज है। तो जीएसटी के बारे में बोलना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि है ना बहुत बड़े प्रॉब्लम में अपने सबको लैंड कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म पे मैं रमेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले समय में हम लोग जीएसटी का मुद्दा बहुत बड़े वे में लेने वाले हैं एज ए बीडीए, और मैं चाहूंगा कि जितनी भी अपनी हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज है इसके अंदर साथ में मिलके इसको मुद्दे को कैसे रिजॉल्व करें। कमिश्नर सर ने बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच से बहुत ही अच्छे जवाब दिए, बट फाइनली हमको सेंटर और स्टेट के साथ ये लड़ाई है जो हमारी बहुत बड़े वे में ये लड़ाई चालू है। तो ये सिर्फ पीडीए और डेवलपर्स नहीं कर पाएंगे, इसमें सबका सपोर्ट लगेगा, हेल्प लगेगा। तो आने वाले समय में ये बहुत बड़े वे में अपने को अगर आगे नहीं हुआ तो सब एक दूसरे की सपोर्ट से वी नीड टू रिजॉल्व दिस जीएसटी इशू। आपके एग्जिस्टिंग एरिया पे जो आपका ऑलरेडी खुद का फ्लैट है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लग सकता है। ज्यादा से ज्यादा आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के ऊपर जो आपका एरिया है वो जीएसटी आप ले सकते हो जो सर्विस टैक्स में था। तो ये नए में आपको जीएसटी नहीं लगनी चाहिए, तो भविष्य में आप लोग की सबकी सपोर्ट लगेगी तो उस टाइम पे अपन एक दूसरे के साथ मिलकर ये प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल, ये सरकार का सेंटर का आवाज होता नहीं है, आप सभी को सहयोग रहेगा। महासेवा और तमाम तरुण भाई की जो संस्था है ये हम उस पर मेमोरेंडम बीडीए में तो पहुंचा है। तो यदि इसके बारे में आप राधेश्याम शर्मा जी ने एकदम खुलकर बोला, आप महासेवा में उस पर देख सकते हो, मेरा वीडियो मेरे बंटू नीति की बात है, तो आप राधेश्याम जी शर्मा जी का इंटरव्यू देख सकते हैं जो जीएसटी कमिश्नर है सेंटर के। आगे बढ़ते हुए दोस्तों मैं चाहूंगा कि आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स जो होते हैं वो नींव का पत्थर पिलर होते हैं, मतलब पूरा डेवलपमेंट हो या रीडेवलपमेंट। तो मैं चाहूंगा हमारे तरुण भाई मोटा जी को जो प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर है और टीआरएच आर्किटेक्ट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड के कर्ता पिछले 42 ईयर 42 सालों का अनुभव है इस फील्ड में आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियरिंग का रीडेवलपमेंट का। दोस्तों बोरीवली महाजन कच्छ युवक संघ के एक्स प्रेसिडेंट है और इसी संस्था के थ्रू यहाँ पर हम बैठे हुए लाइसेंस होल्डर है, बीएमसी से एसोसिएट है, साथ ही डेल्टा इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट है और कई सामाजिक संस्था में जुड़े, कई अवार्ड प्राप्त जो आप टीपी में बीएमसी में तो टीपी बनता है, तो प्लान बनता है 33/7, 33/9, 33/10 जो भी बनता है और पॉलिसी जो बनती है दोस्तों उसमें इनका योगदान अहम होता है तरुण भाई मोटा जी का। तो मैं बुलाना चाहूंगा तरुण भाई मोटा जी को। तरुण भाई प्लीज वेलकम, माइक है सर। एज ए आर्किटेक्ट सिविल इंजीनियर आप पूरा डिजाइन करते हैं, वास्तु विचार तो उर्दू में बोलते हैं और वो सब उस बिल्डिंग में फ्लैट में रहते हो, तो आपका जो कल्पना है वो उसमें दिखता है फ्लैट में अपने घरों में लोगों में। सर क्या स्कीम्स है और किस तरह की टिप्स देना चाहिए लोगों को एज ए आर्किटेक्ट एज ए सिविल इंजीनियर प्लानर? Good morning to all. And audience. आज का दिन अच्छा है, गोपाल शेट्टी के वहाँ है इधर और यहाँ है। इनफैक्ट ये प्रोग्राम बहुत पहले नक्की हो गया था, इसलिए हमने डेट चेंज करना नहीं समझा। Then we thought we will continue. दोनों रीडेवलपमेंट एंड सेल्फ डेवलपमेंट दोनों में जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है तो पहला अपना घर पक्का करना है। घर पक्का करने के लिए कन्वेंस प्रॉपर कन्वेंस है अपने पास, प्रॉपर बाउंड्री है हमारे प्लॉट की, प्रॉपर्टी का हमारे नाम पे है क्योंकि एरिया में डिस्प्यूट है। सब तरह का कारपेटिंग या प्रॉपरली मेजरमेंट करके हमने बनाया सोसाइटी में, क्योंकि जब तक हम प्रॉपर डेटा नहीं देंगे कोई भी डेवलपमेंट को नहीं करेंगे।
सेल्फ रिन्यूएबल के लिए भी, तब तक उसके ऊपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना बहुत डिफिकल्ट है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के टाइम पीएमसी एंड आर्किटेक्ट दोनों को कंबाइन रखना चाहिए, क्योंकि पीएमसी को बहुत टाइम डे टू डे रेगुलेशन में थोड़ा फर्क पड़ता है, तो आर्किटेक्ट डे टू डे रेगुलेशन उसको कल मालूम पड़ जाता है, तो एक दिन में ही मालूम पड़ जाता है कि नया रूल आने वाला है या आ गया है। तो इट इज ऑलवेज हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ बोथ। आर्किटेक्ट को भी पीएमसी को जॉइंटली अकाउंट करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि रिजल्ट विल कम बेटर वे। सिमिलरली रेडियो का वैल्यू है हर अप्रैल में 1 अप्रैल को 10 का बढ़ता है, एवरेज 10%। तो हम अगर दिसंबर में टेंडर निकालते हैं तो हमको समझना पड़ेगा कि डेवलपर जो भी टेंडर भरेगा 10% ज्यादा रेडियो का वैल्यू पकड़ के भरेगा, बिकॉज ये टू टेक केयर जितना भी रेडियो बढ़ा है गवर्नमेंट तो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। म्युनिसिपैलिटी के चार्जेस आर वेरी हेवी, आप देखिएगा तो एटलीस्ट 25% से लेकर 30% तक का जितना भी प्रोजेक्ट कॉस्ट है खाली म्युनिसिपैलिटी के अंदर वेरियस हेड्स, तो वो जब पीएमसी वर्कआउट करता है कॉस्टिंग तो वो प्रॉपरली सब एक एक आइटम न छूटते हुए अगर प्रॉपरली वर्कआउट करेगा तो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट आता है। हमने जो ये समझाया जैन साहब ने कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 25% 35%, दैट इज द बेसिक डिफरेंस कि जो आदमी प्रॉपरली सब चीज पे करता है तो फर्क पड़ता है कैलकुलेशन में, एंड देन दे गिव मोर ऑफ सब्सिक्वेंट मार्क्स पड़ते हैं कि ये तो अपने इतना एस्टिमेट किया था, खर्चा बढ़ गया, अब डे टू डे प्रॉफिट कम ही हो जाती है, खर्चा बढ़ता ही है, क्योंकि कॉर्पोरेशन का माल देखो, अभी सेंट का माल देखो, रिसेंटली टीडीआर पहला 50% था, आज 65% हो गया। टीडीआर रहेंगे मार्केट में, कॉस्टिंग इज गोइंग टू इंक्रीज, कम नहीं होने वाला है। दिस इज गोइंग टू इफेक्ट ऑन द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो फिर बिल्डर वहां फेल जाता है, बिल्डर का टोटल एस्टिमेट वहां टोटल फेल जाएगा। सो 8% 10% जो मारामारी करते हैं ना, उनको भी समझना चाहिए कि जब नक्की करते हैं तो एक डेफिनेट बिल्डर जिसका पास रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, जिसको प्रॉब्लम नहीं है 5-10% का भाव बढ़ेगा तो भी देखें देखो तो कंप्लीट कंप्लायंस विद द प्रोजेक्ट, वैसे बिल्डर को डेवलप करना चाहिए, भले 2% 5% कम मिले तो सेफ्टी इज इक्वल इंपॉर्टेंट। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हम बात करेंगे जब भी हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं तो पहला हमारा बिल्डिंग का ऑक्यूपेशन है कि नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बिल्डिंग का ऑक्यूपेशन और प्लान नहीं है तो हाउ टू प्रोक्योर, वाटर डिपार्टमेंट से उसको कॉपी मिल सकती है, तो यू अप्लाई अंडर आरटीआई, वाटर डिपार्टमेंट गेट दैट कॉपी, बिकॉज ऑक्यूपेशन प्लान होगा तो आपको उसका फंजिबल फ्री मिलेगा, नहीं तो फंजिबल फ्री नहीं मिलता है, फंजिबल फ्री नहीं मिलेगा तो कॉस्टिंग में फर्क पड़ जाएगा उसका, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। असेसमेंट, हर असेसमेंट रिकॉर्ड, असेसमेंट एक्सट्रैक्ट मिलता है कॉर्पोरेशन में, आपको जब भी असेसमेंट एक्सट्रैक्ट आपका जब रेट मेजर करता है फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन, उनको रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड आप निकाल पाएंगे और एक्चुअल मेजरमेंट भी करो आप, एक्चुअल मेजरमेंट से आपको मालूम पड़ेगा कि व्हाट आर द एक्चुअल कार्पेट एरिया व्हिच बिग्स डिफरेंट, जो बहुत का लोग देखा है ओपन टेरेस के लिए, कवर्ड गैरेज के लिए छोटे-छोटे जगह होते हैं, तो सोसाइटी बिफोर 40 डेज टेंडर सोसाइटी के मेंबर्स के साथ बैठ के ये सब सॉल्व कर देना चाहिए, सो दैट बाद में डेवलपर जब अकाउंट होता है तो फिर झगड़ा होता है कि इतना एरिया, तो दैट पॉइंट इज डेलीवरी प्रोजेक्ट या उसमें बंदूक हो जाता है सोसाइटी में, क्योंकि ओपन टेरेस बीच से डोंट रिकॉग्नाइज, कवर्ड पार्किंग बीच से डोंट रिकॉग्नाइज, तो जितने भी अनऑथराइज्ड एक्शन किए हैं कोई मेंबर ने वो भी रिकॉग्नाइज नहीं होता है। अभी बालकनी पहला फ्री मिलता था, अभी बालकनी रिकॉग्नाइज नहीं होता है, तो वो भी हमको कंसीडर करना चाहिए भाई डिसाइडिंग परसेंट है, बालकनी आज बीच से फ्री नहीं देता है, उसको प्रीमियम भर के लेना होता है आज, दैट इज पार्ट ऑफ कॉस्टिंग, कंस्ट्रक्शन एंड पेमेंट बोथ, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। आप जब सेल्फ डेवलपमेंट जाते हो तो आपको एक फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा, कितने म्युनिसिपैलिटी को पेमेंट भरना है और कौन से टाइम में भरना है, वो अगर फ्लो चार्ट आपको रेडी है तो आपको मालूम पड़ेगा कि इनिशियली सोसाइटी को प्लान अप्रूव करने के लिए कितना पैसा कहाँ से निकलना है, लोन तो आपको बाद में मिलेगा, प्लान अप्रूव होगा तो आपको लोन मिलेगा, प्लान अप्रूव करने के लिए थोड़ा तो सेल्फ डेवलपमेंट को खुद को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, प्लान अप्रूव कर लो, घर पक्का कर लो, देन यू इनवाइट डेवलपर्स और डीएम मॉडल और कॉन्ट्रैक्टर्स व्हाटसोएवर, उसके टर्म्स एंड कंडीशन भी बहुत माइनरली वर्कआउट करते हैं। दिस इज बिग इंडस्ट्री, हम लोग बहुत टाइम सोचते हैं कि मेंबर आर बिजी विद देयर ओन वर्क्स और इतने इंडस्ट्रीज को संभालना, डबल ड्यूल काम करना,
कितने कितने मेंबर फेल हो जाते हैं। इसके लिए टीम मॉडल को अपॉइंट करना जरूरी है। टीम मॉडल क्योंकि दे आर एक्सपीरियंस एजेंसीज, आपका थोड़ा प्रॉफिट कम भी चला भी जाएगा, बट देन यू आर सेफ, यू आर मोर सेफ इन अपॉइंटिंग एंड गेटिंग द प्रॉपर वर्क डन बाय देम। ये सब टिप्स है व्हिच वी हैव टू नोट व्हाइल deciding the tenders or percentage of the developers. Thank you. थैंक यू वेरी मच तरुण भाई मोटा। आगे बढ़ते हुए हमारे युवा आर्किटेक्ट प्रणव शाह, आकार आर्किटेक्ट के कर्ता देवता श्री प्रणव शाह पिछले 25 सालों से ये एसोसिएट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट से मेंबर है केटा के, और पीएमसी मुंबई बैंक इन पैनल है, और खास तौर पर ग्रीन बिल्डिंग कंसल्टेंट से एसोसिएट है। 45 से ज्यादा इन्होंने प्रोजेक्ट किए थे एज ए आर्किटेक्ट, एज ए पीएमसी। तो ऐसे आर्किटेक्ट प्रणव साहब, प्लीज वेलकम सर, माइक लीजिए। हमारे साथ में तालियां बजाएं। क्लस्टर है, 13B7 है, लोगों को क्या कहेंगे आप, कौन सा बेस्ट स्कीम है, उसकी क्या क्या खातिर रखें, क्या टिप्स देना चाहेंगे? पहले तो गुड मॉर्निंग, प्रणाम। इतने सारे लोग यहाँ पे आज आए हुए हैं संडे के दिन पे, काफी सोसाइटीज मेंबर्स देखकर अच्छा लग रहा है, बहुत गुड। स्पेशली थैंक गोपाल शेट्टी जी एंड थैंक मिस्टर भंडारी एंड मिस्टर शेट्टी जिन्होंने ये वेन्यू हमको दिया हुआ है। कीनोट स्पीकर्स ने काफी अच्छा इंसाइट्स आपको दिया, प्रभु जी ने काफी आपको इंसाइट्स दिए। ऋषभ राज जी के जो हेड की पर्सन है मिस्टर जैन, उन्होंने भी काफी आपको टिप्स दिए कि बिल्डर को और बिल्डर अपॉइंट करने के टाइम पे, पीएमसी अपॉइंट करने के टाइम पे आपको क्या देखना चाहिए। तरुण जी मोटा सीनियर आर्किटेक्ट इज गिवन यू क्वाइट अ बिट ऑफ टिप्स। इससे आगे बढ़ते हुए आई विल गिव यू सम अदर इनसाइट्स विद रिस्पेक्ट टू आपका रीडेवलपमेंट, सेल्फ रीडेवलपमेंट के बारे में। रीडेवलपमेंट के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा उसके अंदर। अब कब रीडेवलपमेंट करना चाहिए एंड व्हेन यू शुड गो फॉर सेल्फ रीडेवलपमेंट, देयर इज अ बेसिक डिफरेंस। जब आपको सेल्फ रीडेवलपमेंट जाने के लिए 2-3 की पॉइंट्स हैं, कब लोग सेल्फ रीडेवलपमेंट में जाते हैं। एक तो है कि अगर आपका सोसाइटी का प्लॉट अगर ऐसा है जहां पे फिजिबिलिटी अच्छा नहीं बैठता, ओवर कंज्यूम्ड है, बिल्डर के लिए वो प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं है, या ऐसे छोटे रोडवेज पे है जहां पे कोई स्कीम फिजिबल नहीं हो रहा है, सो दैट इज वन एक तरीका है जब आप सेल्फ रीडेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे। मैं आपको पॉइंट्स भी बता रहा हूं। सी सेल्फ रीडेवलपमेंट इज नॉट इजी। गवर्नमेंट हमको काफी हेल्प कर रही है, देवेंद्र फडणवीस जी ने भी काफी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स किए लास्ट वीक में, बट स्टिल सेल्फ रीडेवलपमेंट इज नॉट अ वेरी इजी टास्क फॉर द सोसाइटी मेंबर्स इंडिविजुअल। खुद से करना इतना इजी नहीं है। तो कब आपको सेल्फ में जाना चाहिए? एक तो अगर आपका प्रोजेक्ट बिल्डर के लिए लुक्रेटिव नहीं है तो यू कैन गो फॉर सेल्फ। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं बिल्डर के लिए लुक्रेटिव है लेकिन हमको ज्यादा बेनिफिट्स चाहिए, हमको प्रोजेक्ट को कंट्रोल करना है एज अ सोसाइटी, सारा कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए, हम अपॉइंट करेंगे कंसल्टेंट को, मैक्सिमम एफएसआई हमको बेनिफिट मिलेगा, हमको ज्यादा एरिया मिलेगा, ज्यादा कॉर्पस मिलेगा, देन यू कैन गो फॉर सेल्फ रीडेवलपमेंट उसके अंदर। तो ये 2-3 चीज है जब आपको सेल्फ में जाना है। जैसे आगे भी स्पीकर्स ने बताया, अगर आप सेल्फ में जाते हो देन ये दो आपके जो दो मेन पिलर्स हैं वो है आर्किटेक्ट एंड डेवलपमेंट मैनेजर, डीएम। अगर आप रीडेवलपमेंट में जाते हो तो यू शुड फर्स्ट अपॉइंट दिस टू पीपल, आर्किटेक्ट, प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट। काफी उसके बारे में भी डिस्कशन हुआ, ऋषि ने भी बताया कि मेनी टाइम्स सम सोसाइटीज अपॉइंट पीएमसीसी, देयर आर मेनी नॉन टेक्निकल पीएमसीस इन द फील्ड। जब आप इन नॉन टेक्निकल पीएमसीस को अपॉइंट करते हो, फिर ऑन रिकॉर्ड आई विल नॉट बी एबल टू से मच, बट देयर आर पीपल हु आर नॉट इनटू प्रैक्टिस, जो क्वालिफाइड नहीं है, वो भी एज अ पीएमसी प्रैक्टिस करते हैं। तो जब आप इनको अपॉइंट करते हो तो यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, क्योंकि वो आपको क्या करेंगे, जैसे इन्होंने पहले बताया कि आपको ज्यादा ऑफर देंगे, सर हम आपको 40% लाके देंगे, 45% लाके देंगे। जब भी आप किसी प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट के पास जाते हो तो वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देता है, क्योंकि उसको रूल्स का मालूमात रहता है। जो भी जैसे हरीश जी ने भी बताया, तरुण जी ने भी बताया, रूल्स चेंज होते हैं, देयर आर चेंजेस इन रूल्स, देयर आर उसमें अपडेट होता है रूल्स के अंदर। तो जो प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट नहीं है उसको इसके बारे में नॉलेज नहीं होता, तो वो आपको कुछ भी रिसेंट है मैंने सोसाइटी का देखा 45, 47, 49 ऐसा 3 फिजिबिलिटी पीएमसी ने निकाल के दिया, बिकॉज़ ही इज नॉट अ प्रैक्टिसिंग। अब जब मैंने वो फिजिबिलिटी चेक किया, इट इज नॉट कमिंग मोर देन 30,
और उसके सो दिस इज द मिस्टेक, ये मिस्टेक बहुत सारे सोसाइटीज करते हैं व्हाइल अपॉइंटिंग अ टेक्निकल। सो यू शुड अपॉइंट अ प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट इंजीनियर जो ये फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो खुद इन हाउस प्लानिंग डिजाइनिंग अप्रूवल्स करते हैं, तो आपको जेन्युइन फिजिबिलिटी देंगे, आपको मिसगाइड नहीं करेंगे फॉर देयर बेनिफिट उसके। सो दैट इज द फर्स्ट पिलर। अगर आप सेल्फ में जाते हो, सेकंड पिलर इज डेवलपमेंट मैनेजर। जैसे साहब ने बताया कि इफ यू मे लूज सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, आप 10-15% उसमें प्रॉफिट में आपका डिफरेंस आएगा, लेकिन उसके सामने आपको डेवलपमेंट मैनेजर का पूरा गाइडेंस मिलता है। He is a development manager is somebody you can say he is like a developer जिसको रीडेवलपमेंट का पूरा नॉलेज है, तो वो आपको पूरे प्रोसेस से गाइड उसके। तो सेल्फ रीडेवलपमेंट का जो और एक पॉइंट है, व्हाई यू शुड गो फॉर सेल्फ रीडेवलपमेंट, मेनी टाइम बहुत सारे बिल्डर्स अटक जाते हैं, जैसे रवि जी ने बताया, दो रीजन से अटकते हैं, या अप्रूवल्स में अटकते हैं या फाइनेंस में अटकते हैं। आपके पास अच्छा आर्किटेक्ट है तो आपको अप्रूवल्स और सारे गाइडलाइंस का मालूम देगा। जब आप सेल्फ में जाते हो तो आपका पेमेंट्स वगैरह जो भी आपका बैंक के थ्रू है, लोन्स, वो सब फ्रीज हो जाता है, लेकिन वो फ्रीज होने के पहले यू हैव टू टेक आईओडी, ओनली आफ्टर आईओडी द पेमेंट्स आर रिलीज। तो वो आईओडी तक को आपका जो जर्नी है वो आपको आर्किटेक्ट पूरा गाइड करता है, और उसके बाद डेवलपमेंट मैनेजर आपको पूरा हेल्प करता है इन ऑल द थिंग्स, इन अप्रूवल्स, इन कंस्ट्रक्शन, अपॉइंटिंग वेरियस कॉन्ट्रैक्टर्स, सेल्स से लेके राइट अप टू जब तक आपको पूरा चाबी हाथ में नहीं मिलता। तो इफ अगर आपका सोसाइटी डिसाइड करता है कि हमको सेल्फ में जाना है फॉर व्हाटएवर रीजंस व्हिच आई हैव सेड, then you should appoint an architect and DM, which is very important। ये दो टेक्निकल पर्सन आपको अपॉइंट करना है। अभी जो वेरियस, जब भी आप रीडेवलपमेंट या सेल्फ रीडेवलपमेंट में जाते हो, बहुत सारे स्कीम्स हैं, जैसे हरीश जी ने बताया, और बार टेंडर में भी अलग-अलग विजिबिलिटीज आते हैं, अलग-अलग ऑफर्स आते हैं। तो हमने, मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूं, देयर आर वेरियस सोसाइटीज जहां पे हमने देखा है एज आर्किटेक्ट, जब हम अप्रोच करते हैं, सोसाइटी हमको अप्रोच करते हैं, तो उनके भी, उन्होंने किसी बीएमसी को अपॉइंट कर दिया, टेंडरिंग हो गया, अभी उनके पास अलग-अलग ऑफर आ रहे हैं 25% से लेके 45% उसमें। तो इतना वेरिएशन क्यों आता है? बहुत बार क्या होता है, कुछ बिल्डर्स अलग-अलग स्कीम्स में ऑफर देते हैं, आपके टेंडर में प्रॉपर डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, पीएमसी ने गाइड नहीं किया आपको प्रॉपर्ली। तो कोई बिल्डर, हमारे लाइव सोसाइटीज है जहां पे बिल्डर ने क्या किया, ज्यादा ऑफर दिया, सोसाइटी ने उसको अपॉइंट कर लिया, बिल्डर ने बताया नहीं, देन ही सेड मैं इसको 3311 पे लेके जाऊंगा, जो एक एसआरए का स्कीम है, उसके अंदर वहां पे मेरे को 4 एफएसआई मिलेगा प्लस फंजिबल मिलेगा, इसलिए मैंने आपको ज्यादा ऑफर किया। अभी सोसाइटी रेडी नहीं था वो स्कीम में जाने के लिए कि हमको 3311 में नहीं जाना उसमें। तो ये सब इश्यूज होते हैं। तो अगर आपके पास प्रॉपर आर्किटेक्ट है जो प्रैक्टिसिंग है, तो वो आपको इस चीज में गाइड करेगा कि भाई ये वेरिएशन क्यों आ रहा है ऑफर में, एक बिल्डर 25 दे रहा है, दूसरा 40 दे रहा है, तो क्यों दे रहा है, क्या रीजन है उसका? वो पागल तो नहीं है, जैसा हरीश ने बताया कि उसको भी तो ऑफर लेना है, 25% वाले को भी तो लेना है ना, बिल्डर वो भी 25 दे रहा है उसके अंदर, क्योंकि उसने जेन्युइन ऑफर दिया है 337B के हिसाब से। अगर आप सोसाइटी है तो उसने जेन्युइन ऑफर दिया है, दूसरे ने आपको हिडन ऑफर दिया है, और फिर वो बाद में बोलेगा अच्छा मैं ये स्कीम में लेके जाऊंगा, वो स्कीम में तो अपना एफएसआई बढ़ जाएगा, फिर मैं ऐसा करूंगा। लेकिन उसके प्लस माइनस पॉइंट्स हैं हर एक स्कीम के उसके अंदर, कि जब आप 3311 में जाते हो तो क्या होता है, वेदर सोसाइटी वांट्स टू गो फॉर दोस स्कीम्स और नॉट। तो वो सब चीज आप अगर प्रॉपर कंसल्टेंट अपॉइंट करते हो तो डे 1 से आपको प्रॉपर गाइडेंस। अभी जब हम स्कीम्स का बात करते हैं तो देयर आर वेरियस स्कीम्स, वेदर आप रीडेवलपमेंट में जाइए या सेल्फ रीडेवलपमेंट में जाइए, काफी टाइप के स्कीम्स हैं। जैसे 2034 जो डीसीपीआर आया है 2018 से, तो अलग-अलग रेगुलेशंस हैं। जैसे माडा रीडेवलपमेंट होता है, आप जैसे तो अगर माडा का सोसाइटी के मेंबर्स है या ऑफिस बेयरर्स है, तो वो 33(5) के अंदर रीडेवलपमेंट होता है। देयर इज अ स्कीम कॉल्ड 33(6) आल्सो, जिसके अलग बेनिफिट्स है। सिटी में आप जाओगे, सेश प्रॉपर्टीज है तो 33(7) में रीडेवलपमेंट होता है। उसी 33(7) को सबअर्ब्स में एडॉप्ट किया गया है 33(7)A और 7B के फॉर्म। तो 7A में टेनेंटेड जो प्रॉपर्टीज है वो 33(7)A में रीडेवलप होते हैं, जो टेनेंटेड प्रॉपर्टीज है। एंड 7B में आपके जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज है, दे गेट रीडेवलप वो 7B के अंदर रीडेवलप। देन अगर बड़े प्लॉट्स है, जैसे सबअर्ब का बात करें तो 6000 स्क्वायर मीटर के ऊपर है, तो आप 33(9) क्लस्टर में भी जा सकते हो। लेकिन आप उसमें जाओ या उसमें आप ऑफर कॉल करो, उसके पहले आपको उसके प्लस और माइनस पॉइंट समझ लेने चाहिए कि अगर क्लस्टर में जाएंगे तो व्हाट आर द प्लस एंड माइनस पॉइंट्स। दूसरा क्या है, ये सब स्कीम्स के अलग-अलग रोड विड्थ के, ये स्कीम पर्टिकुलर रोड विड्थ पे अलाउड है, पर्टिकुलर रोड विड्थ पे सर्टेन स्कीम्स आर नॉट अलाउड। तो 33(9) है वो क्लस्टर रीडेवलपमेंट है, जो 18 मीटर रोड पे अलाउड है, या डेड एंड है, तो उसके दूसरे रेगुलेशंस है जो आप जब आर्किटेक्ट को अपॉइंट करोगे तो आपको गाइड करेंगे। 33(10) जो है वो स्लम के बारे में है, जब स्लम स्कीम्स रहेंगे तो 33(10) भी जाते हैं। उसी का छोटा भाई आप बोल सकते हो 33(11) का स्कीम, जो पीटीसी वाला स्कीम भी बोलते हैं लोग,
तो अगर स्लम नहीं भी है लेकिन वहाँ पे 4 FSI तक जा सकते हो, अगर रोड विड्थ आपका बड़ा है, कम रोड विड्थ है तो 3 FSI प्लस 1 लीवर। तो बहुत सारे बिल्डर्स उसमें कोशिश करते हैं, अगर वो लोग स्लम का ज्यादा काम कर रहे हैं तो दे ट्राई टू पुश यू इन 3311 स्कीम। आपको उसमें जाना, कोई भी स्कीम गलत नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने अलग अलग स्कीम दिए हैं और रीडेवलपमेंट आप बेस्ड ऑन आपके प्लॉट का वायबिलिटी क्या है, फिजिबिलिटी क्या है, वो हिसाब से आर्किटेक्ट आपको डिसीजन देता है कि आपको कौन से स्कीम में जाना चाहिए, कौन से में नहीं जाना चाहिए, किसका प्रोज है, कौन से प्लस एंड माइनस जो आपको बोलते हैं कि कौन से का पॉजिटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है, वो हिसाब से आपका स्कीम डिसाइड होता है कि कौन से स्कीम में आपको रीडेवलपमेंट करना चाहिए। तो 3311 में जाना है, नहीं जाना है, तो जब भी आप टेंडरिंग करोगे रीडेवलपमेंट के लिए या आप कॉल करते हो सेल्फ रीडेवलपमेंट के लिए डिसीजन लेते हो, तो यू शुड बी क्लियर कि आप कौन से स्कीम में इसको रीडेवलप करना चाहते हो, उसी स्कीम का फिजिबिलिटी लीजिए और उसी बेस पे आप डेवलपर को अपॉइंट कीजिए। वैसे 3312 है जो एक अलग स्कीम है जो कम रोड विड्थ पे भी अलाउड है। जब बहुत बार हमारे पास लोग आते हैं कि कम रोड विड्थ पे कुछ भी एफएसआई नहीं मिल रहा, 9 मीटर का ही रोड है तो आपको सिर्फ 2.7 एफएसआई मिलता है इंक्लूडिंग फंजिबल। तो 3312 भी एक स्कीम है जो आप आपके आर्किटेक्ट से या पीएमसी से पहले एक बार समझ सकते हो कि उसके प्लस माइनस पॉइंट्स क्या है और उसमें आप एडिशनल एफएसआई दे सकते हो। देन देयर इज 3315 है, 16 है, 3319 है कमर्शियल रीडेवलपमेंट के लिए। वैसे एक और एक हॉट स्कीम है 3320P जो आजकल काफी चलता है, जो मैंने आपको पहले बताया स्लम का एक स्कीम है, पीडीसी स्कीम 3311। उसी लाइंस पे पीएमसी ने डेवलप किया 3320B स्कीम जिसमें पीटीसी हैंडओवर करने रहते हैं आइदर सेम प्लॉट में या किसी और प्लॉट। तो ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं, हर एक स्कीम इज लाइक अगर एक्सप्लेन करने बैठेंगे तो 1-2 घंटा निकल जाएगा, वी कैन हैव अ सेमिनार और ईच एंड एवरी। तो आपको कौन से स्कीम में रीडेवलपमेंट जाना है, बेस्ड ऑन दैट आपको आगे का डिसीजन लेना। तो फर्स्ट इज यू हैव टू अपॉइंट, माय एडवाइस टू यू, अपॉइंट अ गुड आर्किटेक्ट, गुड टीम, देन अपॉइंट अ गुड डेवलपर जो आपका काम ठीक से करे। जैसे साहब ने भी बताया कि जैसे रूल्स चेंज होते हैं, रेडी रेगुलर रेट बढ़ते हैं, पीएमसी के प्रीमियम्स बढ़ते हैं, अपार्ट फ्रॉम रेडी रेगुलर रेट पीएमसी भी रिवाइज करती है बहुत बार अपने प्रीमियम्स। बहुत बार बिल्डर का भी फिजिबिलिटी हिल जाता है जो उसने फिजिबिलिटी दिया रहेगा, लेकिन अच्छा बिल्डर रहेगा तो उनके पास वो विजन रहता है, तो उन्होंने देखा रहता है कि भाई ये क्या बढ़ेगा, उतना उन्होंने कंटिन्यूअस रखा हुआ है, उतना उन्होंने मार्जिन रखा हुआ रहता है, बफर रखा रहता है कि भाई सोसाइटी आगे जाके या प्रोजेक्ट आगे जाके अटके। सो यू शुड अपॉइंट अ गुड डेवलपर, इफ रीडेवलपमेंट अपॉइंट अ गुड developer, and if self redevelopment appoint a good development manager along with the architect. They will guide you in the entire process. अपन फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस, वहाँ पे आपका कुछ भी इससे रिलेटेड आपके कुछ भी पॉइंट्स हैं तो विल बी ग्लैड टू गाइड यू। थैंक यू वेरी मच।